हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिसोर्स होती हैं और कैसे कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बनता है। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और राजू जो है अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर को साफ करने में। Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना ने कहा कि देखो इन चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को, क्लोथ देखो, बर्तन देखो, फूड ग्रेन्स देखो, फिर कंघी को देखो, बोतल को देखो, हनी की बोतल को देखो, बुक्स को देखो। हर एक चीज़ का कोई ना कोई हमारे जीवन में यूज है। दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और इनका हमारी जिंदगी में यूज है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा कि ये इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर रिसोर्सेज, इन्हीं चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिसोर्सेज होती क्या चीज़ें हैं? जो भी हमारी लाइफ में हमें ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हमारी लाइफ में, वो सब चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, सब चीज़ें रिसोर्स हैं जो हमारी लाइफ में जिनकी इम्पोर्टेंस है। वॉट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स आखिर होती क्या है, थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा, राजू का क्वेश्चन था ये अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो सेटिस्फाई करे हमारी नीड को, वो क्या होता है? रिसोर्स होता है। ठीक है, कोई भी चीज जो हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स कहलाती है चीज। अम्मा ने बोला, look around you look around you and observe, you will able to identify many types of resources. अपने आसपास देखो कि तुम्हें अलग अलग तरीके का रिसोर्सेज अपने आसपास दिखेंगे। जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि लैपटॉप जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे हेल्प कर रहा है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये मेरे लिए एक रिसोर्स है। जिस माइक से मैं बात कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए रिसोर्स है। जिस पंखे के नीचे मैं बैठा हूँ वो पंखा मेरे लिए रिसोर्स है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो घर मेरे लिए रिसोर्स है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं मेरी डे टू लाइफ में। तो ये सभी चीज़ें मेरे लिए रिसोर्स हैं। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हो। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो, तो पानी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करते हो अपने घर पे। रिक्शा का जो आप यूज़ करते हो घर से स्कूल जाने के लिए, और टेक्स्ट बुक का जो आप यूज़ करते हो पढ़ने के लिए। ये सभी चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। ये सभी चीज़ें कैसी हैं? रिसोर्स। योर फादर हैज़ प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पापा ने मांगे स्नैक आपके लिए बनाए, जिसमें उनको स्नैक्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? फ्रेश वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ही हैज़ यूज आर ऑल्सो रिसोर्स। तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स, जो खाना बना के आप खा रहे हो, तो खाना आपके लिए क्या है? आपकी भूख मिटाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खाना कैसे बना है? खाना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें और मिलती हैं, तो उन सब से मिल के बना है खाना। तो इसलिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है? वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब भी हमारे लिए रिसोर्स की तरह काम करते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। लेकिन ये सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन ज़रूर है। क्या वो चीज़ कॉमन है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सभी तुम्हारे द्वारा यूज़ करी जाती हैं। तो दे हैव यूटिलिटी, तो इनकी कोई ना कोई यूटिलिटी है, मीन्स कोई ना कोई इनकी ज़रूरत है। आप इनको यूज़ क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनकी कोई ना कोई ज़रूरत है। जैसे इंसान को भी नौकरी कब मिलती है? जब वो अपने अंदर यूटिलिटी पैदा करता है। इंसान अपनी यूटिलिटी बढ़ाता है कि वो दूसरों के उपयोग आ सके, दूसरों के लिए काम आ सके, तो उसी को यूटिलिटी कहते हैं। तभी कहते हैं अपनी यूटिलिटी बढ़ाओ। अपनी यूटिलिटी बढ़ाने से क्या होगा? इंसान जो है दूसरे के काम आएगा, तो दूसरे के लिए वो क्या है? एक रिसोर्स बनेगा, नेशन के लिए रिसोर्स बनेगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपनी यूटिलिटी पे ही ध्यान देना चाहिए। तो यूटिलिटी
और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी यही चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट मान लो, ह्यूमन भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट तो वो भी होता है जो मूव नहीं करते हैं, लेकिन मान लो हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हम भी अपनी यूटिलिटी जब बढ़ाएंगे तो हम भी एक रिसोर्स बन जाएंगे, जो कि हम नेशन की हेल्प के लिए काम करेंगे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन हमें हायर तभी करेगी जब हमारे अंदर कोई यूटिलिटी होगी, हमारी कोई यूजिबिलिटी होगी कि हमारा भी कोई यूज कर सकता है, हम भी कुछ काम कर सकते हैं। तो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कैसे कोई चीज रिसोर्स बनती है। जैसे कि अभी हमने देखा अपनी यूटिलिटी बढ़ाने से। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता है कि कैसे कोई चीज रिसोर्स बनती है। अम्मा told to the children that things become resources only when they have a value. अम्मा ने बोला, अब बच्चों को बताया कि कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि पैसों से ही होता है, पैसों के अलावा भी वैल्यू का बहुत सारी मीनिंग है। तो जो मीनिंग है उसको भी आप सोचो, और आगे हम जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। इट्स यूज और उसकी यूटिलिटी उसको वैल्यू प्रदान करती है। मीन्स अपनी यूटिलिटी यूजिबिलिटी बढ़ाने से उसकी वैल्यू बढ़ती है उस चीज की। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। कोई ना कोई इनकी जरूरत है, क्योंकि जिसकी यूटिलिटी है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब क्या वर्थ से है, पैसों से है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। किसी किसी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मीन्स जैसे कि पैसे से मतलब है, किसी की पैसे से बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और कुछ चीज़ की पैसे में इतनी वैल्यू नहीं होती है लेकिन वो वैल्यूएबल तो तब भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू, बहुत महंगा है मेटल। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है उसकी कोई इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन वो भी हमारे लिए क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, मगर दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। आप ऐसे मान सकते हो जैसे वाटर है, वाटर तो आपके पास इतना बहुत प्रीशियस है वाटर, आप जैसे कि जानते हो, लेकिन आपके पास अबंडेंस में प्रेजेंट है। जब भी टैप खोलोगे तो पानी आ जाता है, समर ऑन कर दोगे तो और पानी टंकी भर जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है वो, अगर आप ऐसे अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो वो एक ना एक दिन तो क्या है, पृथ्वी से फिर वो गायब होना ही होना है। तो इसलिए उसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए कि वो, लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू पता है, वो बिजली का बिल देते हो तो वो वाटर का बिल होता है, तो लेकिन उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं जिस हिसाब की उसकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन वैसे इसलिए लिखा है कि किसी किसी चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है, लेकिन कोई चीज की इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा नहीं होने पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जैसे झरने वरने होते हैं, आप देखने जाते हो, है ना, तो झरने वरने हुए, नदियां हुई, समुद्र हुए या जंगल हुए, ये सब की इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इनमें जाकर फ्रेश एयर लेते हैं, ये हमें जिंदा रखने के काम आते हैं, फूड देते हैं, तो इनकी वैसे वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। कैसे टाइम के साथ साथ किसी की वैल्यू बढ़ सकती है, जैसे कि इंसान की बात करो, इंसान अगर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करे तो धीरे धीरे करके करके उसके अंदर स्किल पैदा होने लग जाती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ाता जाता है। एक तो ये एग्जांपल है। एक जैसे कि आप मान सकते हो, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, जब भूकंप भूकंप आता है तो वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो दबने के बाद वो क्या होता है, कोल बन जाते हैं। तो कोल जो है फिर हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं, मान लो ये जो रिसोर्सेज हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि पहले भी थे, पहले से धीरे धीरे करते करते बहुत मिलियंस मिलियन लाख साल बीतने के बाद ये रिसोर्सेज अब जाके हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल उगाए थे आज मिल गए। ये बहुत सारे रिसोर्सेज, जो पेट्रोल आप यूज कर रहे हो, जो कार्बन आप वो कोल आप यूज कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत सालों लाखों साल पहले होने के लिए इनके लिए करा गया था, और अब जाके ये हमें मिल रही हैं। तो इसलिए इनको भी, लेकिन ये क्या है,
बहुत ज़्यादा उसी अमाउंट में प्रेजेंट है, स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट है, हमें इनको यूज़ करना चाहिए एफिशिएंटली। योर ग्रैंड मदर्स होम रेडीमीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे आपकी ग्रैंड मदर की जो होम रेमेडीज होती हैं, जैसे खांसी वांसी हो जाती है तो क्या करते हैं, अदरक के साथ शहद को पिला देते हैं, है ना। तो ऐसे करके भी कुछ ना कुछ नुस्खे जो होते हैं, तो वो सब क्या होता है, उनकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फार्म टुमारो, दे वुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन अगर मान लो उसको अगर आप पेटेंट करा दो, पेटेंट आपने वर्ड सुना भी होगा बहुत बार, नहीं सुना तो मैं बता दूंगा। तो लेकिन अगर आपकी जो ग्रैंड मदर की जो रेडमी है उसको अगर आप पेटेंट करा दो और उसको मार्केट में सोल्ड करो उस मेडिसिन को, तो आपकी क्या उसकी उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। पेटेंट का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। मीन्स कोई आइडिया या कोई इन्वेंशन पे एक आपका राइट हो जाना। मीन्स जैसे कि मान लो आपने कोई दवाई जो है वो खोजी, आपने अपनी टीम लेके बैठे उस पर बहुत साल तक, 10-12 साल तक आपने काम करा उस रिसर्च पे, उसमें बहुत सारे पैसे लगाए, है ना। और उसको जाके आपको फिर एक दवाई बनाई आपने, जो कि बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है, जैसे बीमारी में मारने के लिए काम आ सकती है, या फिर मान लो कैंसर की दवाई बनाई आपने, ठीक है। तो ये उसको आप क्या करोगे, आप अपने नाम पे पेटेंट करा लोगे, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा ये कैसे कैसे बनती है, लेकिन आपने तो रिसर्च करी थी बहुत सारी, है ना। रिसर्च करी, ये करा, वो मिलाया, ये करके देखा क्या हो रहा है, ये करा वो करा। लेकिन जो इंसान है, अब दूसरा जो इंसान है उसको तो पता चल गया, अब आपको पता चल गया ये चीज़ मिलाने से ये दवाई बन रही है, उसका वो तोड़ है। लेकिन दूसरा इंसान तो अगले दिन ही लग जाएगा कि लाओ भैया फिर मैं बना के बेचने लग जाता हूँ, तो उसका कोई फायदा, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोग अपना जो रिसर्च करते हैं वो पेटेंट कराते हैं कि ये चीज़ मैंने करी है और मैं इतने इतने पैसे मेरे खर्च हो गए, इसमें इतने साल खर्च हुए हैं, तो मेरे पेटेंट चाहिए कि मेरी ही कंपनी जो है इसको बेचे, और उस अमाउंट पे जो भी अमाउंट वो सेट करना चाहे, जो भी वो अब जो भी होता हो अमाउंट सेट, तो वो उसके हिसाब से वो ही बेचे, कोई और दूसरा इंसान उसी चीज को बेचे ना। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, पेटेंट करा लेते हैं नाम पे। वैसे अगर आप अपने ग्रैंड मदर की जो होम रेमेडीज हैं उनको अगर आप पेटेंट करा लो और उनको फिर बेचो, तो उनकी भी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। इकोनॉमिकल वैल्यू का मतलब होता है पैसों से, पैसे बढ़ जाएंगे इस चीज के। इकोनॉमी कहते हैं ना, इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी गिर रही है, वैसे। ग्लॉसरी भी दे रखी है हमें यहाँ पर। टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी का काम क्या है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी का भी एक एप्लीकेशन का मतलब होता है काम कहाँ कहाँ चीज आ रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ चीजों पे काम आ रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल है। मीन्स टेक्नोलॉजी की मदद से जो नई नई टेक्नोलॉजी ये मशीनरीज आई हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो वेबसाइट बनाना है, वेब डेवलपमेंट आया है, ऐप डेवलपमेंट आया है। मशीनरी की फिजिकल डिवाइसेस की बात करें, जो डिवाइसेस हैं ऑटोमेटिकली, आईओटी आई है। आईओटी मीन्स क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली मशीन जो काम करती हैं, है ना, आपने बहुत सारी देखी होगी। तो जो ह्यूमंस का जिसमें रोल नहीं आएगा, जो बोटल्स होती हैं वो बनने वाली हैं, जो कैब्स जो होती हैं उनमें लग जाती हैं। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस भी देखेंगे इस बारे में। लेकिन ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब का भी हमारे, इन सब का क्या है, काम आ रहा है, इन सब का भी हम यूज करते हैं। और ये टेक्नोलॉजीज भी है, जो टेक्नोलॉजीज को भी उन्होंने किसने बनाया है, ह्यूमंस ने अपनी नॉलेज से उन टेक्नोलॉजीज को बनाया। तो ह्यूमन ने क्या करा, अपनी स्किल नॉलेज के हिसाब से एक रिसोर्स बनाया जो लोग यूज करते हैं आज की डेट में। तो वही अब हम पढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। टाइम से कैसे करता है, जिसकी कोल का फॉर्मेशन होता है। कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत लाख साल पहले मान लो पेड़ उग रहे थे बहुत सारी जगह, तो क्या हुआ, भूकंप आया, है ना, फ्लड आए, ये सब चीजें आई, तो क्या हुआ, जो पेड़ पौधे टूट गए और उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी जम गई। मीन्स पेड़ पौधे टूटे, फिर क्या हुआ, मिट्टी उनके ऊपर जम गई, मीन्स वो पेड़ पौधे जो थे नीचे दब गए। वो हजारों लाखों साल तक नीचे दबे रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उनके अंदर ऑक्सीजन थी, और मर गए थे पेड़ तो वैसे, ठीक है, जिंदा नहीं थे, ऑक्सीजन जो थी
और जो वाटर था वो सब जाने लगा उड़ के, ठीक है, माइक्रोब्स उनको खाने लगे। तो जो बचता है ना वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बची थी, जो कार्बन जो थी वो बची थी। तो जो डेड एनिमल्स की हड्डियां हैं और ये पेड़ पौधे जो हैं वो है, तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे साल साल बीतते गए, सड़ सड़ के, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया, वो जो बन गए कोल बन गया। कोल जो बन गया इसमें क्या होगी, कौन किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर तो क्या हो गया, चले गया था, इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या बची, कार्बन बची नीचे। तो कार्बन वहां पर सबसे ज्यादा बची, तो वो बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड होते हैं। तो कोल की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, कोल जितना ज्यादा आग जलाने पे जितना ज्यादा हीट देता है वो उतना अच्छा कोल है, और जितना कम हीट प्रोड्यूस करता है वो उतना बेकार क्वालिटी का कोल है। तो एडम ने देखा कि टाइम के साथ साथ कैसे पेड़ पौधे जमीन के नीचे दबे हुए थे, उसके साथ वो उसने क्या कर दिया, उसको कोल बना दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। इतने सालों बाद उसकी वैल्यू क्या हो, बढ़ गई। पेड़ पौधा भी चाहो तो पीछे जाओ आप, घर के बाहर एक पेड़ की टहनी काट के ले आओ, लेकिन आप कोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके जमीन में दबाओगे, लाखों साल तक तो कोई जिंदा रहेगा भी नहीं, है ना। उसके बाद हजारों साल तक के बाद उसके बाद वो कोल बनेगा, कोल का फिर हम यूज करेंगे। तो ये जो रिसोर्सेज अभी हम यूज कर रहे हैं, जो मजे कर रहे हैं, वो अभी जो है इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पिछले उसमें कोई ना कोई सालों तक ये चीजें बनती रही हैं, तो इसलिए हमें इनको अच्छे से यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी से कैसे होता है, वो अभी मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली जैसे मशीन्स काम कर रही हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है, ये सब्सटेंसेस को, अभी तो वो खाली मशीन थी, बस एक मशीन थी, लेकिन हमने उसको रिसोर्स में चेंज कर दिया कि उसका एक यूज है, यूज आ रही है वो मशीन। मशीन तो बहुत सारी है, ठीक है। लोहा ऐसे ही पड़ा है, लोहा मान लो ऐसे, मेटल ऐसे ही पड़ा है, कुछ यूज नहीं है उसका, क्या करोगे उसका, लेकिन उस मेटल को आपने मोड़ तोड़ के कार बना दी, तो कार का तो यूज है, तो वो रिसोर्स बना दिया। लेकिन वो रिसोर्स कैसे बना, इंसान की नॉलेज की वजह से, इंसान की स्किल की वजह से। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। दोनों ही चीज नीड्स के, पीपल की नीड के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसको भी लाइन को भी हम आगे देखते हैं कैसे क्या करती हैं, नीड पे डिपेंड। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो पीपल अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इंसान ही सबसे ज्यादा बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि सभी चीजें जो है वो रिसोर्स कौन बनाता है, इंसान ही बनाता है रिसोर्स, है ना। जैसी कार हुई, मेटल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेटल पड़ा हुआ है, लेकिन पीपल क्या है, पीपल खुद में एक रिसोर्स है, उसने नॉलेज गेन करी, इतनी सारी स्किल की मदद से उसने कार बनाई। तो कार क्या काम कर रही है, इंसान को यहाँ से यहाँ ले जाने का काम कर रही है। तो वैसे मेटल की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन, या फिर वैल्यू थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब उसने कार बना दी उससे, तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। फिर एरोप्लेन बने, ऐसे अलग अलग बन रहे हैं, व्हील बन रहे हैं। पत्थर तो ऐसे भी रखा है, लेकिन पत्थर से फिर व्हील बना दिया, है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। This it is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. ये उनकी मीन्स उनकी किनकी, पीपल की आइडिया, उनकी नॉलेज जो उन्होंने गैदर करी, जो इन्वेंशंस करे, जो डिस्कवरीज करी, उनकी मदद से बहुत और ज्यादा रिसोर्सेज बनने में ये काम आए हैं। मीन्स ऐसे नहीं रिसोर्सेज तब बन गए, अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बढ़ा कौन रहा है, इंसान ही बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो लोग उसके हिसाब से नॉलेज गैदर करते हैं, फिर और चीज बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से नॉलेज गैदर करते हैं तो और चीज बढ़ाते हैं। तो वो देखते हैं कि कैसे एक चीज को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। एक डिस्कवरी और इन्वेंशन और डिस्कवरी या इन्वेंशन के लिए मदद करता है। जैसे मान लो अब किसने सोचा था हम रात को भी लाइट जला सकते हैं, है ना, किसी ने सोचा, उसके बाद उसने डिस्कवरी करी, तो लोगों को पता चला हाँ यार ये तो लाइट जला सकते हैं। फिर किसी ने ये नहीं सोचा हो कि हम ऐसे कंप्यूटर और फोन बना सकते हैं, तो किसी ने बनाए, तो उनको लगा हाँ यार ऐसे बना सकते हैं हम, तो ऐसे फोटो खींच सकते हैं। किसी ने सोचा था कि हम दिन बीतते जाते तो टाइम को तो रोक नहीं सकते, तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे किसी की फोटो खींच के वहां पर अपने पास रख सकते हैं। कोई नहीं सोच सकता कि पानी में तो हमारी शक्ल दिख रही है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि उसको खींच के हम सीधा एक पेपर पे कर दें, किसी ने नहीं सोचा एग्जैक्टली। तो इसलिए किसी ने सोचा और उसने उस चीज को बनाया कि ऐसी चीज हो सकती है, तो इसकी वजह से दूसरे लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ यार दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ डिस्कवरीज और इन्वेंशन की वजह से दूसरी डिस्कवरी और इन्वेंशन को सपोर्ट मिलता है। तो ईच डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी
of fire lead to the practice of cooking and other processes. फायर की डिस्कवरी की वजह से, आग की डिस्कवरी की वजह से कुकिंग और अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately result in the development of new modes of transport. फायर की मदद से, फायर की डिस्कवरी हुई तो कुकिंग की भी हुई कि उसमें हम फायर की मदद से खाना बना सकते हैं। व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्ट में उसकी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में। पहले तो ऐसे ले जाते थे तो पीठ पे रख के, लेकिन जब व्हील बना तो टायर वायर से रख के फिर आराम से ले जाने लगे, डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्ट में। द टेक्नोलॉजी, लेकिन देख सकते हो व्हील का तो बना, लेकिन व्हील कैसे काम करेगा, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते गए। ऐसे ही टाइम का दस वही अभी पुराने जमाने का वही व्हील लेके चल रहे हैं पत्थर का, नहीं, टाइम के साथ साथ हम उसको इम्प्रूव करते गए। To create hydroelectricity has turned energy into fast flowing water into an important resource. अब देखो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे कि वाटर जो बहुत तेज पानी से बहता है, तो हम क्या करते हैं उसमें पंप लगा देते हैं। मान लो एक पंप लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, जब वो वैसे टरबाइन है, टरबाइन जो जब वो घूमता है ना, टरबाइन जब घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जैसे जो पानी का फ्लो है वो जाता है तो टरबाइन की मोटर घूमती है। टरबाइन जब घूमता है तो टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो हमारे घर में हम यूज कर रहे हैं। तो ये भी किसी ने सोचा कि वाटर तो देखो बह रहा है, सब ने देखते हैं, हम भी देखते हैं कि वाटर बह रहा है, लेकिन किसी ने सोचा वाटर जो ये बह रहा है इसका भी कुछ काम होना चाहिए, इस फोर्स का भी कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो उसने इस फोर्स को वहां लगा दिया और उसने एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर दी। कोल की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हो इंसान के सोचने की वजह से ही ये चीजें हो पा रही हैं। तो ये भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो सबसे बड़ा रिसोर्स जाता है अगर माने तो हम पीपल ही हैं, क्योंकि वही और अदर रिसोर्सेज बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्सेज जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप में बटे हुए होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे अब इन तीनों में हम क्या कैटेगरी देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें ये देखना कि ह्यूमन मेड और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज नाम से हमें पता चल रहा है वो रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए हैं। क्या दिया है नेचर ने हमें? जैसे कि पानी दिया है, फूड दिया है ना, फूड के लिए वैसे सॉइल दी है, नदियाँ दिए हैं, जंगल दिए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, पहाड़ दिए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। सो रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, वो रिसोर्सेज, ड्रॉन का मतलब लेना, वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं और यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए हैं और उनको हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं, वाटर जो हम रिवर और लेक्स में प्रेजेंट है, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. ये सभी ज़्यादातर resources free gift हैं नेचर के और हम इनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। कैसा मतलब है? जैसे पानी तो आप डायरेक्टली तो पीते हो, है ना, ये भी क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर का। लेकिन आप इनको अगर बर्बाद करोगे इस गिफ्ट को तो क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन है उनको वो चीज़ शायद ना मिले। In some cases, tools and technologies may be needed to use a natural resource is the best possible way. In some cases, tools और technology may need to use an हाँ, कुछ केसेस में क्या होता है, टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की मदद भी हमें लेनी पड़ती है इन नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे से यूज़ करने के लिए अपने लिए। ठीक है, तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ तो हम अपने कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करते हैं इनको अच्छे से यूज़ करने के लिए। जैसे कि मान लो वाटर है, वाटर तो हम पी रहे हैं, झरनों में बह रहा है पानी, लेकिन ग्राउंड में भी वाटर प्रेजेंट है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हम पंप लगा लेते हैं। ठीक है, समर लगा लेते हैं, मीन्स तो समर से हम पानी देते हैं। तो हम भी टूल्स का यूज़ करके उसको और आसानी से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ,
ऐसे बना रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जो बार बार बन सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो एक बार हमें पता है लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, उसके बाद अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे दोबारा बनने में, जितना ह्यूमन जिंदा भी ना रहे, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ देम आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं क्विकली, ठीक है, और रिन्यूड भी हो जाते हैं, मीन्स दोबारा ख़त्म भी जल्दी हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो जैसे कि क्या हुए, पेड़ पौधे हुए, ठीक है, पेड़ हुए तो पेड़ क्या है, काट भी देते हैं फिर उगाते हैं, काट भी देते हैं फिर उगाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ कुछ इसमें से ज़्यादा अनलिमिटेड भी होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी जो है और या विंड एनर्जी है, इनके ऊपर ह्यूमन का कोई कंट्रोल है ही नहीं, है ना। सोलर एनर्जी, धूप से जो सन आ रही है वो सोलर एनर्जी, तो उसमें सन की धूप को तो रोक नहीं सकते, है ना। ऐसे नहीं कि सर छाता लगा के कर देते, नहीं, सोलर एनर्जी को रोक नहीं सकते। विंड एनर्जी को हवा चलती है उसको रोक नहीं सकते। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर हम उसको येट केयरलेसली यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम केयरलेसली इन सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें, जैसे कि फॉरेस्ट का मैंने बताया, पेड़ काट रहे हैं, ज़्यादा ही पेड़ काटने लग गए, तो सॉइल, अगर सॉइल हम बर्बाद करने लग गए कि सॉइल के अंदर क्या है, गंदगी वंदगी डालने लग गए, ठीक है, वाटर का हम वेस्टेज करने लग गए, तो ये सब जो है लंबे समय में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर लगता तो है कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है कि बार बार हम इसको वेस्ट करेंगे, यूज़ कर लेंगे, है ना, बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन स्टोरेज बोले मैं, शॉर्टेजेस, बट शॉर्टेजेस और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर, मगर जो शॉर्टेजेस हैं, वाटर की जो शॉर्टेजेस हो रही है और जो पानी का सूखना हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है कई वर्ल्ड के किच किच हिस्सों में। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वाटर अनलिमिटेड है, वेस्ट करो खूब। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, दोबारा वो बन नहीं सकते, या बन सकते हैं लेकिन उनको हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे, जितना ह्यूमन जिंदा भी ना रहे। तो इसलिए जो वो इस कैटेगरी में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड स्टॉक होते हैं हमारे पास। लिमिटेड स्टॉक का, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टॉक होता है ना, जैसे कि लिमिटेड, ये टी शर्ट जो है लिमिटेड स्टॉक है इसका, तो वो मीन्स जितना जो प्रेजेंट है वो लिमिटेड प्रेजेंट है। वो शर्ट जो है 5-6 हैं तो वो 5-6 ही प्रेजेंट है, वो स्टॉक का मतलब आप रिलेट कर सकते हो। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूएड और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हुआ, एक बार अगर ये स्टॉक ख़त्म हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर हमें लग जाएंगे इसको दोबारा लाने के लिए। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और सिंस ये जो पीरियड है थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 50,000 साल लग गए, 60,000 साल लग गए, ये बहुत ज़्यादा लंबा समय है ह्यूमन लाइफ स्पैन से के लिए। सिंस रिसोर्स आर कंसीडर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। सो ये सब रिसोर्सेज कंसीडर होते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि कोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हज़ारों लाखों साल पहले पेड़ जो ज़मीन के अंदर दबे थे तो ऑक्सीजन और वाटर सूख गया था, ठीक है, और जो वहाँ पर कार्बन ही ज़्यादातर बची थी, तो जो पेड़ पौधे सड़ सड़ के हज़ारों सालों बाद और भी सारी जो चीज़ें प्रेजेंट थी, हड्डियाँ वड्डियाँ, वो सब जाके मिल के कोल बन गए, ठीक है, जो कार्बन के ज़्यादा कार्बन उसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। वैसे ही पेट्रोलियम, वैसे ही नेचुरल गैसेस, वैसे ही सब और भी चीज़ें जो है नेचर ने हमें दी हैं, वो सब हज़ारों लाखों सालों पहले बनना स्टार्ट हुई थी उनकी प्रोसेस, और आज जाके हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये
इनकी जगह पे डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पर पेट्रोल की खदानें हैं, है ना, कहीं पर तेल की खदानें हैं, कहीं पर कोल की खदानें हैं, कहीं पर किसी देश में क्या कह रहे हैं कुछ और नेचुरल रिसोर्स बन रहा है, किसी जगह क्या कहते हैं गैसेस बहुत ज़्यादा अलग अलग वो मिल रही हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। कहीं किसी देश में हवा तेज़ चलती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कहीं कहीं वाटर है, कहीं वाटर की स्कैरिसिटी है, ठीक है, कहीं पर वाटर की बहुत ज़्यादा वाटर अमाउंट में प्रेजेंट है, कहीं पर वाटर ही नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पेट्रोल है, और कहाँ पर कहीं पर पेट्रोल की कमी है। तो हर जगह पे जो फैक्टर्स हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, कोई इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं कि हर किसी को इक्वल हिस्सा दे दिया है, नहीं। हर जगह उसकी टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर धूप ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पर उस तरीके का नेचुरल रिसोर्स बना होगा। कहीं पर हरियाली ज़्यादा है, पानी वानी सब मिल रहा है, तो वहाँ फॉरेस्ट बने होंगे ज़्यादातर, ठीक है। रेन वेन जहाँ होती है, जो वहाँ पर अलग अलग तरीके के जानवर भी पाए जाएंगे। तो हर एनिमल्स हो मीन्स जो एनिमल्स की वैरायटी हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज और हों, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके टेरेन पे, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वो उसके एल्टीट्यूड पे कौन सी जगह पे वो प्रेजेंट है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये अनइक्वल है, ऐसा नहीं इक्वली प्रेजेंट है कि इतना ये 10 लीटर है यहाँ पर और यहाँ पर भी 10 लीटर है, उस देश में इतनी नाइट्रोजन 5 लीटर है, इस देश में 5 लीटर है, ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पर कितना है, कहीं पर वाटर ज़्यादा है उसके हिसाब से ऐसे नहीं पेट्रोल भी उतना ही उसी के कुल अमाउंट पर प्रेजेंट होगा, नहीं। 2/3 के नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभार क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिसोर्स बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या आता है, ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर देता है कि वो एक और अच्छे रिसोर्स बन सकें, ठीक है। जैसे कि आयरन ओर क्या है, आयरन ओर पत्थर है, ठीक है, वो पत्थर जिसमें से आयरन को हम निकालते हैं। सो आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स। आयरन ओर रिसोर्स नहीं है जब तक पीपल को पता नहीं चलता कि कैसे आयरन को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। वही लिखा है, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो ये बात है ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करते हैं, दुनिया में ऐसी नहीं रिसोर्सेज जितने अभी तक हो रहे थे वो सब हमने ढूंढ ली, नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट हैं कि जो रिसोर्स की तरह काम नहीं करती हैं, लेकिन हमारे पास वो हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसोर्स नहीं है, हमारे पास ऐसी टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि हम उनको रिसोर्स की तरह काम ले पाएँ। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस नेचुरल सब्सटेंसेस को एक रिसोर्स की फॉर्म में बनाते हैं। सो आयरन ओर जैसे कि है, आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं है जब तक पीपल उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता। तो लोगों को आता है इसलिए वो रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से सीमेंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, और फिर हमने घर बनाना सीखा है, रोड्स बनाते हैं, मशीनरीज बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं। ये सब क्या आते हैं, अंडर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज, वो आते हैं हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अंडर आती हैं। जैसे जो व्हीकल आप यूज़ करते हो वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स में आता है। क्यों? आयरन से हमने एक कार बना दी जो मूव कर सकती है, जो ट्रांसपोर्ट में काम कर रही है, तो वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स में आएगा। सम पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कुछ पीपल हमारे जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में बनाते हैं। मोना ने कहा, मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, येस सेड राजू ने कहा येस। तो मोना ने कहा कि वही कहा जो मैं अभी आपको समझाया, नेचुरल रिसोर्सेज से हम उसको ह्यूमन अपना मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं।
तो कोई भी चीज़ जिसमें ह्यूमन का मॉडिफिकेशन मीन्स ह्यूमन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज नाम से हमें पता चला ह्यूमन ही एक रिसोर्स है। ऊपर हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमन क्या क्या चीज़ें जो है सब्सटेंस को रिसोर्स कैसे बनाता है, लेकिन ह्यूमन खुद अपने आप में रिसोर्स है, वो हम इस पैराग्राफ में जानेंगे ह्यूमन कैसे रिसोर्स की तरह काम करता है। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. So people अच्छे तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं अगर उनके पास क्या हो, नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो। मैं दोबारा बताता हूँ, पीपल जो हैं जैसे हम जैसे ही लोग हैं वही तो पीपल हैं। पीपल हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज, आवर स्किल और आवर टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास अभी करेंटली प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी एक तरीके के रिसोर्स ही हैं, ठीक है, हम भी एक तरीके के रिसोर्स हैं। सो पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो लोग ही क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हम भी एक तरीके के रिसोर्स हैं जो कि नए रिसोर्स की इन्वेंशन भी करते हैं, जो पुराने रिसोर्स हैं उन सबको एनालाइज करके उन सबकी नॉलेज गेन करके। सो वो कैसे हो पाता है, एजुकेशन एंड हेल्थ इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ ये दो फैक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंसान को वैल्यूएबल रिसोर्स बनने के लिए। मीन्स इंसान की वैल्यू कब बढ़ती है, इंसान एक रिसोर्स की तरह कब बनता है, जब उसके पास एक्वायर करता है वो नॉलेज, जब वो हेल्दी होता है। हेल्दी होगा तो वो काम कर पाएगा अच्छे से, और है ना। सो एक इंसान जैसे कि आप हो या मैं हूँ, हम तभी एक वैल्यूएबल एसेट कहलाएंगे, वैल्यूएबल इंसान कहलाएंगे जब हम रिसोर्स बनाएंगे या फिर जब हम एक्वायर करेंगे नॉलेज को, और हम अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे, या देश के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम उसमें अपना योगदान दे पाएंगे। So improving the quality of pupils' skills so that they are able to create more resources known as human resource development. So improving the quality of pupil skills, तो improve करना pupil स्किल की क्वालिटी को, मीन्स पीपल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। पीपल की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, जब वो एजुकेशन लेगा, जब वो स्किल बनाएगा, कुछ ना कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप करेगा। जैसे कि किसी को कार बनानी आती है, किसी को लकड़ी से टेबल बनानी आती है, किसी को अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब आता है। तो पीपल की वैल्यू कब बढ़ेगी, क्वालिटी कब बढ़ेगी, जब उसको स्किल आएगी कोई ना कोई, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। और इन सब की मदद से वो नया रिसोर्सेज भी बना सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आज भी हम वही पत्थर का टायर यूज़ कर रहे हैं, आज अब नए नए टायर आ रहे हैं, रबड़ के टायर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी रबड़ के टायर हैं, आगे जाके टायर का भी यूज़ ना हो, क्या पता ट्रांसपोर्टेशन में। तो ऐसे कर करके एवोल्यूशन होते जा रहा है, पीपल की स्किल बढ़ती जा रही है, पीपल की नॉलेज बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्या होता है, ये सब क्रिएट मोर रिसोर्स, और नए नए रिसोर्सेज भी डेवलप होते जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है। तो ये होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मीन्स रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन। सो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, ये कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को एक सपना आया रात को, तो उसने एक ड्रीम करा दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने सपने में देखा कि पृथ्वी पे क्या है, पूरा अर्थ पे क्या है, वाटर पूरा सूख चुका है और ट्रीज भी सब काट दिए हैं इंसानों ने। सो देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, और लोगों के पास कुछ खाने को भी नहीं है और शेड भी नहीं है। मीन्स पेड़ काट दे तो शेड भी नहीं रहेगा, पीने खाने के लिए कुछ नहीं बचा। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shelter. People इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं और desperate हो रहे हैं और फूड और शेल्टर की तलाश में। She told her mother about the dream. उसने अपनी मदर को बताया अपने ड्रीम के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है। उसने पूछा अम्मा से, क्या ये सच में हो सकता है ऐसा जैसे मैंने सोचा। अम्मा ने रिप्लाई करा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable one can definitely get exhaust. तो अम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर हम केयरफुली रिसोर्सेज का यूज़ ना करें
तो जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो दोबारा हम बना सकते हैं। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्कार्स हो जाएंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, होएंगे तो लेकिन बहुत ज़्यादा कम होएंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट का मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में बचेंगे, मीन्स कम अमाउंट में वो दोबारा रिन्यू होंगे, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो ख़त्म ही हो जाएंगे अगर हम लापरवाही से इन सबको यूज़ करेंगे। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। राजू ने कहा, अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हो तुम इन सब रिसोर्सेज को बचाने के लिए। कंजर्व करना मीन्स बचाना रिसोर्सेज को। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। सो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है कि रिसोर्सेज का केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना कि वो दोबारा रिन्यू हो सकें, दोबारा वो अपनी ताकत को बढ़ा सकें। मीन्स क्या कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते हो सॉइल, जगह आपके पास खेत वेत हो तो जैसे सॉइल या फिर सॉइल वाले हमने चैप्टर में पढ़ा भी था कि क्या होता है, जो फार्मर होता है जब खेती करता है तो खेत भी क्या करता है, जो प्लांट है उन सबको उगाने में एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब दे देता है प्लांट को, तो सॉइल में क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। फिर फार्मर जो है उसको जब 6-7 महीने के बाद जब फसल कटती है तब फार्मर उसको लैंड को कम से कम 1 या 2 महीने के लिए खाली छोड़ देता है। खाली क्यों छोड़ देते हैं, किसी के यहाँ 1 महीने छोड़ते हैं, किसी के यहाँ 2 महीने, ठीक है। तो खाली क्यों छोड़ते हैं कि जो सॉइल है उसने भी तो किसी ना किसी चीज़ को पैदा किया है, सॉइल ने भी क्या करा, फ्रूट वो जो है पेड़ है उन सबको पैदा करा है, तो उसके अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी है। तो उसका दोबारा उसको जैसे हमने फसल काटी दोबारा उसमें लगा दिया, फिर फसल काटी दोबारा कर दिया, तो उसकी जो सॉइल की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें प्लांट उगना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल को 1-2 महीने के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसमें ऐसे प्लांट्स उगाने पड़ते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाने पड़ते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो दोबारा वो सॉइल इकट्ठे कर सके कि वो और प्लांट्स उगा सके। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उनको टाइम देना चाहिए, इन रिसोर्सेज को टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को रिन्यूड कर पाएँ। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर। बैलेंस करो रिसोर्सेज का यूज़, मीन्स जैसे कि और उनको एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर, और उनको फ्यूचर के लिए भी बचाना, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सबको हम केयरफुली यूज़ करें कि आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको भी ये रिसोर्सेज मिल पाएँ। ऐसा ना हो वो बोलें कि ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं है। जैसे कि हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करा, तभी हम उसको आज देख पा रहे हैं। उन्होंने जिस लापरवाही से अगर यूज़ करा तो उनमें से कोई चीज़ें हमें जो है एक्सटेंट हो गई होंगी, कोई जानवर है वो एक्सटेंट हो गया होगा, कोई रिसोर्स है वो एक्सटेंट हो गया होगा जो अभी आज हम नहीं देख सकते। जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स के भी नाम हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ये बर्ड जो है ये अब एग्जॉस्ट हो गई है, ये दिखेगी नहीं, ठीक है, एक्सटेंट हो गई है ये बर्ड। तो ऐसे ऐसे जो हैं ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो जो हमने वो बर्ड क्या है अब मीन्स ज़िंदगी में नहीं देख सकते। तो ऐसे ही जो अभी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे वाटर है, सॉइल है, या फिर अलग अलग झरने नदियाँ जो हैं, इन सबको हमें पल्यूट नहीं करना चाहिए, इन सबको बचा के रखना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन ये ना कहे कि ये सारी चीज़ें उनको मीन्स ये गिफ्ट उनको ना मिले, ऐसा ना हो। तो यही कह रहे हैं कि बैलेंस नीड ऑफ रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को बैलेंस के साथ यूज़ करना कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज मिल सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। इसका और दे रखा है यहाँ पर, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अभी की रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट को बैलेंस के साथ यूज़ करना कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी ये जो है रिसोर्सेज मिल सकें। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत तरीके से आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकिल एंड रीयूज थिंग्स। हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्सेज को बचाने में, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन का कम करके, मीन्स उन रिसोर्सेज का कम यूज़ करके। जैसे कि हम पानी पीते हैं तो ब्रश करते करते ऐसे ही टैप खुला छोड़ दो आप, तो उससे पानी बहता जाएगा। तो ऐसे ही रिड्यूसिंग कंजप्शन, उन सब चीज़ों का कंजप्शन कम करके। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, जब काम नहीं है तो लाइट स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। वैसे रिसाइकिल एंड रीयूज थिंग्स,
रिसाइकिल करके मीन्स उसी चीज़ को बार बार यूज़ करके, और रीयूजिंग थिंग्स मीन्स जैसे कि कोई कपड़ा फट गया है तो उसको पोंछा बना लो, ठीक है, पोंछा बनाने के लिए और गंदा हो गया तो कार साफ़ करने के लिए, गाड़ी साफ़ करने के लिए रख लो, ठीक है, वैसे ही गंदा हो गया तो फिर मीन्स जो भी उसके यूज़ हो सकते हैं सब यूज़ कर आके फिर फेंकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नया नया कपड़ा हल्का सा फटा और फिर फेंक दी जीन्स, तो उसको रीयूज़ करो थिंग्स को, क्योंकि अगर एक इंसान ऐसा करेगा, आप सोचोगे मैं अगर पानी 1 लीटर बचाता हूँ बस रोज़, तो सेव करता हूँ मीन्स बहुत संभल के रखता हूँ, तो ऐसे दुनिया पे क्या असर पड़ जाएगा, दुनिया पे क्यों नहीं असर पड़ेगा। अगर ऐसे ही 10 लाख लोग इस रोज़ ऐसे करने लगे तो 10 लाख लीटर पानी भी बचेगा। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ आवर लाइफ्स आर ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा क्योंकि हम सभी की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है ही है। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान अगर बर्बादी करते जा रहा है तो हमें उससे अफेक्ट नहीं होगा, तो ये सबकी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम सब में जागरूकता फैलाएं। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discard clothes and baskets from bamboo sticks. तो एक इवनिंग क्या हुआ, चिल्ड्रन जो हैं, चिल्ड्रन और उनके जो दोस्त हैं, ये सब वही थे, राजू और जो भी मुस्तफ़ा, ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिले और इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट करा, बैग बना रहा है कोई न्यूज़पेपर से शॉपिंग बैग बना रहा है, कोई बास्केट बना रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाने लगे। बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक, और जो डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं उनको वो सिल रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, और ये सब इन सबको सही कर आके कोई फैमिली को देंगे जिनको वो जानते हैं। सेड मोना ने कहा, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कॉज है कि हम इन चीज़ों को क्या है रीयूज़ कर रहे हैं, फेंकने के बजाय इनको दोबारा यूजेबल फॉर्म में बना रहे हैं। टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव, कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर सकें और अपनी अर्थ पे जीवन को और बचा सकें। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी ने कहा कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगी कि मैं एक भी कागज़ के टुकड़े को ना फेंकूँ, और कि मैनी ट्रीज आर कटिंग डाउन टू मेक पेपर्स, शी एक्सप्लेन्ड। उसने कहा क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो कट करे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, इसलिए मैं आज से पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, और सेड शाउटेड मुस्तफ़ा ने कहा कि आज से मैं भी क्या ध्यान रखूँगा कि मेरे घर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, मीन्स कोई फालतू में कोई बल्ब चल रहा है या पंखा चल रहा है तो उसको मैं बंद करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वाटर और कोल से आती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा ने कहा कि मैं ध्यान रखूँगी कि, आशा कौन है इनमें से, आशा ये वाली है। आशा ने कहा कि आज से मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे घर पे कोई भी वाटर वेस्ट ना हो, इवन एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, क्योंकि हर एक वाटर की ड्रॉप जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, टुगेदर हम एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग, अगर एक इंसान भी बचाएगा तो ऐसे 10 लोग बचाने लगे तो 10 लोगों के जितना 10x वो काम जो है सेव होगा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो ये सब इनके मोना, राजू और उनके दोस्त कर रहे हैं। वॉट अबाउट यू, तुम क्या कर रहे हो? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तुम कैसे मदद करोगे रिसोर्सेज को कंजर्व करने में? अपने आंसर भी आप बता सकते हो कमेंट में। द फ्यूचर ऑफ अवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद अवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। सो हमारा जो प्लैनेट का फ्यूचर है वो सब हम पीपल पे ही इंटरलिंक करता है कहीं ना कहीं, कि हम जैसे रहेंगे उतना ज़्यादा ये हम जो है इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मीन्स अर्थ पे जो लाइफ है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कि यहाँ पर ऐसा ना हो जैसे कि हम पहले कहते हैं डायनासोर हुआ करते थे, तो ऐसा एक ज़माना ना आए कि जहाँ पर हम कहें कि इंसान भी हुआ करते थे। सो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी ये है कि हम सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप सस्टेनेबल मीन्स सस्टेनेबल तरीके से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें, जितना यूज़ है, मीन्स वही सेम चीज़ लिखे सब में कि जितना हमें यूज़ है उतना ही हम यूज़ करें, वेस्ट ना करें।
द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व। जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे लाइफ की, जैसे कि शेर, चीता, भालू, अलग अलग तरीके हैं, कुत्ते भी हैं, उड़ने वाले पक्षी भी हैं, चलने वाले भी हैं, दौड़ने वाले भी हैं, तो ऐसे अलग अलग तरीके की लाइफ डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, तो ये प्रिजर्व रहे। ऐसा ना हो कि हम कहें कि ये चीज़ हुआ करती थी एक ज़माने में, ऐसा ना हो। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको डैमेज जो है बहुत कम से कम पहुंचा सकें, ऐसी हम कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।